वेल, गुड मॉर्निंग क्लास। आज फिर से हम लोग आपके PT1 के बाद अपना आगे का सिलेबस स्टार्ट करेंगे और इसमें नेक्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स यूनिट नंबर 6। यूनिट 6 यूनिट नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। इस चैप्टर में बेटा आप लोग टेस्ट और मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल एजुकेशन में कौन कौन से टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराते हैं आपकी फिजिकल फिटनेस को चेक करने के लिए, आपके कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए, आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए। सो अ लॉट ऑफ टेस्ट आर देयर। तो उन सब टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाले चैप्टर में। ये यूनिट नंबर 6 है आपकी, इसका नाम है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताया है कि ये सारी चीज़ें हम लोग टेस्ट और मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ हम आपकी फिजिकल एबिलिटी को जांचने के लिए कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस को जानने के लिए। ठीक है, उस हिसाब से हम चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्चुअल में जो बेसिक टर्म है टेस्ट, टेस्ट होता क्या है। एक्चुअल में टेस्ट क्या है? टेस्ट इज अ टूल। टेस्ट क्या है? एक टूल है। टेस्ट एक टूल है जिसके द्वारा हम स्पेसिफिक स्किल, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं, उसको हम टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, टेस्ट क्या है? टेस्ट इज अ टूल टू इवेलुएट द स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, इन सबको जांचने के लिए जो प्रोसेस हम अपनाते हैं उसको हम टेस्ट कहते हैं। इतना समझ आया? उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट। अब टेस्ट के बाद जो अगला आ जाता है आपका मेजरमेंट आ जाता है। टेस्ट की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टेस्ट इज अ टूल टू इवैल्यूएट स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी एक्सेट्रा। इन सबको जांचने के लिए जो आपका प्रोसेस अपनाया जाता है उसको हम टेस्ट कहते हैं। मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज अ क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा। टेस्ट कंडक्ट कराने के बाद एक्चुअल में जो चीजें हमें मिलती है, जो चीजें हमें मिलती हैं उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। तो टेस्ट हमने कंडक्ट करा लिया, उसके बाद हमें कुछ डेटा मिला, उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। और वो डेटा कैसा होता है? क्वांटिटेटिव। कैसा होता है? क्वांटिटेटिव। तो उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट आप करा सकते हैं? एग्जाम्पल के लिए अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप क्या लिखेंगे उसमें? टेस्ट आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं क्रॉस वेबर टेस्ट, क्रॉस वेबर टेस्ट, ऑफर्ड टेस्ट, ऑफर्ड टेस्ट, साई खेलो इंडिया टेस्ट, साई खेलो इंडिया, ETC।
अलग अलग तरह के आप टेस्ट उसमें लिख सकते हो, क्रॉस वेबर टेस्ट, आफर टेस्ट, साई खेलो इंडिया टेस्ट, ये इसके अलावा भी जॉनसन वॉलीबॉल टेस्ट, ठीक है। तो दुनिया भर के टेस्ट हैं जो आप मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर है इतना, इतनी चीज क्लियर है? ओके, तो बच्चे इसमें हम आगे पढ़ेंगे, आगे हम क्या पढ़ेंगे इसमें, साई खेलो इंडिया टेस्ट। पहले जो सिलेबस होता था तो उसमें ऑफर्ड टेस्ट आप लोग पढ़ते थे, उसमें अलग अलग टेस्ट बैटरी के बारे में पढ़ते थे। जो इनके कंपोनेंट होते हैं टेस्ट के, उसको टेस्ट बैटरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टेस्ट बैटरी। यानी कि इस टेस्ट में कितनी बैटरीज हैं, कितने मतलब कंपोनेंट्स इसमें चेक किए जाते हैं, उसको हम बैटरी के नाम से जानते हैं। ऐसे ही साई खेलो इंडिया टेस्ट है आपका, तो साई खेलो इंडिया टेस्ट को आप दो तरीके से, दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। कितने हिस्सों में बच्चे? दो हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं। साई खेलो इंडिया टेस्ट क्या है? साई खेलो इंडिया टेस्ट। जब आप 12th का प्रैक्टिकल देंगे ना, 12th का जब आप प्रैक्टिकल देंगे तो उस टाइम भी ये टेस्ट आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। जो एग्जामिनर आएंगे बोर्ड में, एग्जामिनर जो आते हैं बेटा, वो यही टेस्ट आपके ऊपर अप्लाई करते हैं आपके फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स को जानने के लिए कि आप कितने फिजिकली फिट हैं। समझ रहे हैं? फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स जैसे आपकी स्ट्रेंथ को जांचने के लिए, आपकी स्पीड को जांचने के लिए, आपके स्टेमिना को जांचने के लिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को जांचने के लिए, आपकी एजिबिलिटी को जांचने के लिए, तो इन सबको टेस्ट करने के लिए साई खेलो इंडिया टेस्ट ही आजकल कराया जाता है। अभी पहले ऑफर्ड टेस्ट आप लोगों के ऊपर किया जाता था, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए है ये टेस्ट, उनकी फिजिकल फिटनेस को जांचने के लिए। समझ रहे हैं? और टेस्ट क्यों कराए जाते हैं? टेस्ट इस वजह से कराए जाते हैं वेदर यू आर फिजिकली फिट और नॉट, आप फिजिकली फिट है कि नहीं है, उस चीज को देखने के लिए टेस्ट कराए जाते हैं। समझ रहे हैं? अगर कोई आदमी फिजिकली फिट होगा तो डेली रूटीन के काम अपने बड़े आसानी से कर लेगा, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, चाहे वो कोई टीचर है, चाहे वो कोई एक सोल्जर है, जो भी वो है, अपने डेली रूटीन के काम वो अच्छे से कर लेगा अगर वो फिजिकली फिट है। टेस्ट इसी वजह से कंडक्ट कराए जाते हैं। क्लियर? तो साई खेलो इंडिया टेस्ट को आप दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। दो हिस्सों में कैसे बांटते हैं इसको? फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा बेटा, जो एज ग्रुप रहता है, एज ग्रुप, एज ग्रुप क्या रहेगा? एज ग्रुप रहेगा आपका 6 to 8 ईयर्स। कितना? 6 to 8 ईयर्स, 6 to 8 ईयर्स। और क्लास की अगर बात करोगे, क्लास की बात करोगे तो क्लास आपकी रहेगी फर्स्ट से थर्ड। क्लास आपकी क्या रहेगी बेटा? फर्स्ट से थर्ड। इस क्लास का मतलब कक्षा से है, कक्षा से है। अच्छा, दूसरा एज ग्रुप आपका बेटा रहेगा, एज ग्रुप आपका रहेगा 9 to 18 ईयर्स। ओके बेटा, 9 to 18, मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? 9 to 18 ईयर्स। और क्लास क्या रहेगी आपकी? क्लास जस्ट उससे आगे, यानी कि 4th to 12th, 4th to 12th, चौथी से 12वीं, 4th से 12th। तो आप दो कैटेगरी में इसको बांट के पढ़ सकते हो, दो कैटेगरी में इसको बांट के पढ़ा जा सकता है। तो फर्स्ट कैटेगरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, एज ग्रुप है आपका 6 से 8 साल और क्लास है आपकी 1st to 3rd, यानी कि छोटा बच्चा, स्कूल जाने वाला छोटा बच्चा जो पहली से तीसरी कक्षा के बीच पढ़ता हो और जिसकी एज 6 यानी कि आयु उम्र 6 से 8 साल के बीच में हो। उसकी 3 चीजें हम लोग चेक करते हैं साई खेलो इंडिया टेस्ट के थ्रू। कितनी चीजें, कितने काम? 3 कंपोनेंट्स को चेक करने का काम करता है ये टेस्ट। वो कौन कौन से हैं बेटा, देख लीजिए। सबसे पहले बेटा आता है बॉडी कंपोजिशन। क्या आता है? बॉडी कंपोजिशन, बॉडी कंपोजिशन। ठीक है जी। बॉडी कंपोजिशन जांचने के लिए आपको बीएमआई निकालनी होती है। क्या निकालनी होती है? बीएमआई। इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, इसीलिए इस चीज को बता रहा हूं। पहला है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन जब आप मेजर करते हैं, मापते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एवेलुएट करते हैं,
तो उसके लिए हम BMI टेस्ट करते हैं बॉडी कंपोजिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आप करते हैं बैलेंस के लिए। बैलेंस के लिए क्या करेंगे बेटा, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट होता है। बैलेंस के लिए कौन सा होता है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, ठीक है बेटा, ये हो गया। तीसरा आपका आ जाता है कोऑर्डिनेशन एंड स्पीड के लिए। कौन सा है बेटा, कोऑर्डिनेशन एंड स्पीड। कोऑर्डिनेशन एंड स्पीड, कोऑर्डिनेशन और स्पीड के लिए बेटा प्लेट टैपिंग टेस्ट करते हैं आप। क्या करते हैं, प्लेट टैपिंग टेस्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ आ रहा है। तो फर्स्ट कैटेगरी में हमने एज ग्रुप लिया 6 से 8 साल, 6 to 8 ईयर्स। क्लास हमने ली फर्स्ट टू थर्ड, यानी कि पहली कक्षा से तीसरी कक्षा तक का बच्चा। और इसमें हम क्या क्या चीजें चेक कर रहे हैं, सबसे पहले हम बॉडी कंपोजिशन चेक कर रहे हैं। सबसे पहले हम वेरी फर्स्ट क्या कर रहे हैं, बॉडी कंपोजिशन चेक कर रहे हैं। बॉडी कंपोजिशन के बाद हम बैलेंस चेक कर रहे हैं। उसके बाद हम कोऑर्डिनेशन और स्पीड चेक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इतनी ही चीजें हमें चेक करने की जरूरत है। जो पहली क्लास से और थर्ड क्लास में बच्चा पढ़ता है, बहुत छोटा होता है, 6 साल से 8 साल के बच्चे का यही चीज चेक कर लेंगे तो उतना काफी रहता है। तो सबसे पहले आ जाता है बॉडी कंपोजिशन। बॉडी कंपोजिशन BMI, फर्स्ट वाला आ जाता है आपका BMI। आप लोग सभी जानते हैं इसके बारे में, इसके बारे में सभी जानते हैं। इसको बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, बॉडी मास इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है बेटा, ठीक है। या इसको आप क्वेलेट इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, क्वेटलेट, क्वेटलेट, ये टी है, टी, ठीक है। क्वेटलेट इंडेक्स के नाम से भी आप इसको जानते हैं, क्वेटलेट, QUETLET, क्वेटलेट इंडेक्स। ये दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। थोड़ा सा एक कदम पीछे ले जाना चाहूंगा। एक्चुअल में क्या है, अब आप कहेंगे कि सर MCQ समझ लीजिए, MCQ कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। क्वेश्चन तो भाई थियोरेटिकल में और आपका केस बेस्ड में, असर्शन रीजन में तभी आप कर पाएंगे जब आप डीपली स्टडी करते हैं किसी सब्जेक्ट की, ठीक है। एक्चुअल में यहां से पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि भाई आप कितने कैटेगरी में साई खेलो इंडिया टेस्ट कराते हैं, कितने में कराते हैं, 2, ओनली 2, टू कैटेगरीज हैं साई खेलो इंडिया टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए। फर्स्ट वन इज एज, मतलब जो है आपका एज ग्रुप, एज ग्रुप क्या है, 6 to 8 ईयर्स। क्लास क्या है, फर्स्ट टू थर्ड, ये तो पहला एज ग्रुप हो गया। एंड सेकेंड वन इज एज ग्रुप 9 to 18 एंड क्लास 4 to 12। पहला क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, BMI को चेक, बॉडी कंपोजिशन को चेक करने के लिए आप क्या करते हैं, BMI का दूसरा नाम क्या है, क्वेटलेट इंडेक्स। बन गए, देखो कितने क्वेश्चन बनते हैं। बैलेंस किससे चेक करते हैं, कौन सा टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा कोऑर्डिनेशन और स्पीड किस टेस्ट से चेक करते हैं। तो बेटा मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं MCQ में। और मेरा ऐसे करके पढ़ाने का, बोर्ड पे लिख के पढ़ाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि बच्चे को हर उस चीज के बारे में पता लगे जहां से MCQ बन सकता है, जहां से केस स्टडी बन सकती है, जहां से असर्शन रीजन बन सकता है। ये मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मैं पिछले काफी सालों से, लगभग 10-12 सालों से फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा हूं और बच्चे 100 भी लेके आते हैं, 100 भी लेके आते हैं। उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा MCQ, असर्शन रीजन और केस बेस्ड, ये 3 टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जहां बच्चा फंसता है। 18 MCQ आते हैं तो 18 में से 18 आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तब अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको डीपली नॉलेज होगी। और इसीलिए ये क्लास जारी है। आपको 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना है तो आपको ये 3 चीजें क्लियर करनी पड़ेगी अपनी, MCQ, केस बेस्ड और असर्शन रीजन, ठीक है। ये आपको आना चाहिए हर हालत में, ये आपको
आना चाहिए हर हालत में, और उसके लिए ये क्लास चल रही है, देखते जाएंगे हम लोग। सबसे पहले आ जाता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स या क्वेटलेट इंडेक्स। आप सभी जानते हैं बीएमआई, मैंने आप लोगों को पहले भी कराया है। बीएमआई का एक फॉर्मूला होता है बॉडी वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। बॉडी वेट आपका किलोग्राम में होता है और हाइट आपकी मीटर स्क्वायर में होती है, तो इसकी यूनिट किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर बन जाती है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर बन जाती है। ये भी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में, बॉडी वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। ये भी दिया जा सकता है, इसकी जगह ये भी दिया जा सकता है आपको बोर्ड में, तो पजल नहीं होना है, पजल नहीं होना है, एक ही बात है। इसकी यूनिट पूछ लेगा, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। ये भी पूछ सकता है वेट किस चीज में नापते हैं बीएमआई में, किलोग्राम में मेजर करते हैं। हाइट किस चीज में करते हैं, मीटर स्क्वायर में, मीटर में करते हैं, तो मीटर स्क्वायर बन जाता है। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, हर जगह से पॉसिबिलिटी है एक नंबर का क्वेश्चन बनने की। एक नंबर का क्वेश्चन तो कहीं से भी दे दे। तो इसमें क्या होता है बेटा, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया था, योगा वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि बीएमआई में ओवरवेट क्या होता है, एवरेज क्या होता है, अबव एवरेज क्या होता है, बिलो एवरेज क्या होता है, ओबेसिटी क्लास 1 क्या होता है, क्लास 2, क्लास 3 क्या होता है, वो सारी चीजें बताई हुई है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। वैसे ही करके आप बीएमआई को कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो इससे किस चीज के लिए फायदेमंद है बीएमआई? एक्चुअल में बॉडी कंपोजिशन निकालने के लिए। और बॉडी कंपोजिशन क्या है? आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका बॉडी वेट सही रेशो में है कि नहीं है, वही है बॉडी कंपोजिशन। भाई आपका बॉडी वेट आपकी हाइट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप, छोटा सा बता देता हूं, 18.5 से 24.9 के बीच रहते हैं तो आप एवरेज वाली कैटेगरी में आते हैं। इससे नीचे रहते हैं तो बिलो एवरेज आते हैं, इससे ऊपर जाते हैं तो अबाव एवरेज जाते हैं, 30 प्लस में जाते हैं तो ओबेसिटी क्लास 1, 35 प्लस में जाते हैं ओबेसिटी क्लास 2, उसके 40 के ऊपर जाते हैं फिर ओबेसिटी क्लास 3। ऐसे करके आपका इसमें होता है। बीएमआई क्लियर है सब लोगों के लिए? कोई दिक्कत परेशानी? गुड। इसके बाद बीएमआई के बाद आपका बेटा आ जाता है नेक्स्ट, सेकंड में है आपका फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। बैलेंस के लिए हम क्या करते हैं? फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। और ये खाली बैलेंस नहीं, आपके लेग और आपकी जो पेल्विक मसल्स हैं उनकी ताकत को भी मेजर करता है। इसके साथ साथ क्या करता है? बैलेंस के साथ साथ लेग एंड जो पेल्विक मसल्स है बेटा, पेल्विक मसल्स, उनकी स्ट्रेंथ को भी टेस्ट करता है। कैसे? सपोज करिए आप ये टेस्ट करते टाइम आपको एक लकड़ी का बीम दे दिया जाता है। सपोज करो ये बीम है आपका, ये लकड़ी का बीम दे दिया आपको अपना पैर रख के इस पे खड़ा होना है, ना इधर जाना है ना इधर जाना है। ठीक है? ये बैलेंस के लिए एक पैर पे आप खड़े हो जाएंगे ऐसे करके, ठीक। और ये बच्चों के लिए है, बच्चे बैलेंस बना नहीं पाते, हम लोग तो बड़े हो चुके हैं, आप लोग भी बड़े हो चुके हैं, तो आप अच्छे से बैलेंस बना पाते हैं। ठीक है? तो बच्चा क्या है, हिलेगा, डुलेगा, गिरेगा, ऐसे ऐसे करता है कि नहीं? तो हाँ, तो इस पे खड़ा हो जाता है बच्चा। और कैसे कि कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वो लिख रहा हूं। टेस्ट कितनी देर के लिए कंडक्ट कराया जाता है? 60 सेकेंड। क्या भाई? 60 सेकेंड। टाइम ड्यूरेशन है इसकी कितनी? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड के लिए टेस्ट कराया जाता है। पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि जो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट है उसका ड्यूरेशन क्या है, कितना है? 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट। वेरी गुड, 1 मिनट। अच्छा, इसके अलावा कैसे कंडक्ट कराया जाता है? कंडक्ट कराने के लिए आपके पास एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए और एक बीम होना चाहिए। ये स्टॉप वॉच भी जरूरी है, स्टॉप वॉच आपके पास होनी चाहिए। स्टॉप वॉच
टाइम देखने के लिए। अच्छा, इसमें ऐसा होता है अगर बच्चा पहली 30 सेकंड में 15 बार गलती कर देता है, 15 टाइम्स गलती कर देता है। कितने बार? 15 बार, 15 टाइम्स, तो ये टेस्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है। 30 सेकंड में कोई बच्चा 15 बार गिर रहा है, बैलेंस नहीं बना पा रहा है, तो ये टेस्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है। बच्चे को कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस करिए और फिर जाके आपके बाद हफ्ते बाद, महीने बाद फिर ये टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। क्लियर? तो 15 आप टेस्ट कराते टाइम ध्यान रखेंगे कि 15 अगर फॉल्स स्टार्ट बच्चा करता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फॉल्स स्टार्ट, तो फिर ये टेस्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है? किस लिए होता है? बैलेंस के लिए होता है, और लेग की स्ट्रेंथ, और जो पैल्विक मसल्स हैं आपकी, पैल्विक मसल्स हैं, पैल्विक रीजन ये होता है ये, तो पैल्विक एरिया और पैर दोनों की ताकत को चेक करने के लिए, और साथ साथ मेन क्या है? बैलेंस को चेक करने के लिए आपका टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। क्लियर है? इसमें बताने जैसी और कोई बात नहीं है। स्टॉप वॉच से पूरा टाइम लिया जाता है। थर्ड में आपका आ जाता है बेटा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए हम क्या करते हैं भाई? प्लेट टैपिंग टेस्ट। कोऑर्डिनेशन के लिए आपका होता है प्लेट टैपिंग टेस्ट। कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के साथ साथ एक और चीज चेक होती है, स्पीड। क्या चेक होता है? स्पीड। कोऑर्डिनेशन एंड स्पीड, दो चीजों को चेक करने के लिए आपका क्या होता है? प्लेट टैपिंग टेस्ट। अब प्लेट टैपिंग टेस्ट में क्या होता है बेटा? क्या होता है एक्चुअल में? स्पीड और कोऑर्डिनेशन आप बच्चे की कैसे चेक करोगे? सबसे पहले ये आप किसी भी कलर का रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो हमने येलो कलर का रख लिया। क्या है? येलो। ऐसे करके हम ये टेस्ट करते हैं। सामने हमें एक टेबल की भी जरूरत होती है इसमें। किसकी? टेबल की। टेबल भी हमें चाहिए होती है। एडजस्टेबल टेबल अगर हमें मिल जाए तो वेल एंड गुड, जिससे बच्चा कंफर्टेबली इस टेस्ट को कर सकता है। तो इसमें होता क्या है? एक हैंड को हम यहाँ फिक्स कर लेते हैं। सपोज करो मैं राइटी हूँ। राइटी का मतलब क्या है? मेरा सीधा हाथ अच्छा चलता है, तो मैं राइटी हुआ। अगर मेरा उल्टा हाथ अच्छा चलता है तो मैं लेफ्टी हुआ। तो जो भी आपका बेस्ट हैंड है उससे हम टैपिंग करेंगे। किसी का लेफ्ट भी हो सकता है, वो लेफ्ट से करेगा, और एक हाथ को हम फिक्स कर लेंगे। इसमें कितने रिपीटिशन आपको लगाने होते हैं? इसमें आपको पूरे 25 आपको पूरा करना होता है। और टैप कितना होता है? 50 टाइम्स। ये 25 क्या है? रिपीटेशन। 25 क्या है? रिपीटेशन। और 50 क्या है? टैप्स। 50 क्या हो गया? टैप्स। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि अगर 50 टैप कर रहे हैं तो 50 टैप की गिनती कैसे होगी? आपने यहां रख लिया और इसको करने लगे। यहां करने लगे ये। ठीक है? ये टैपिंग होता है, ये आपका टैपिंग होता है। छोटा कैसे होगा भाई? नहीं हो रहा है, जा रहा बात। रुको देखो एक बार। ठीक। थैंक यू। तो प्लेट टैपिंग आपका क्या रहेगा? 25 रिपीटेशन रहेंगे और 50 आपके टैप रहेंगे। क्लियर? तो इससे क्या हो गया? आपको एक तो हाथों का कोऑर्डिनेशन और दूसरा स्पीड, दोनों चीजें आपको पता चल जाती हैं बच्चे की। ठीक है? क्लियर? हाँ, तो ये सारी चीजें हैं भाई। ये 3 ही टेस्ट हम आपको आज कराएंगे, इससे ज्यादा नहीं कराएंगे। इसका सेकेंड पार्ट मतलब
साई खेलो इंडिया का वो कल कल आप लोगों को क्या कराया जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर है, हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।